वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश बुक बी हाइव का चैप्टर और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। क्या पढ़ने वाले हम? ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 1 और इससे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है बिफोर यू रीड। आपके पढ़ने से पूर्व जो हम ध्यान देंगे, यहाँ पूछा गया है हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। जीनियस जो शब्द है, ये जब शब्द आप सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? ठीक है, हु इज अ जीनियस। आपको बताना है एक जीनियस व्यक्ति क्या कौन होता है, उसकी पहचान क्या है। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज। यहां पूछा जा रहा है तुम्हें क्या लगता है एक जीनियस व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं या क्या क्या गुण होने चाहिए। अब आपके दिमाग में एक व्यक्ति आया होगा जब भी सवाल पूछा गया था कि जब तुम्हें ये शब्द सुनाई देता है, कौन सा शब्द, जो जीनियस शब्द है ये सुनाई देता है, तो अब आपने ये वर्ड सुना तो आपके दिमाग में किसी का ख्याल आया होगा। अब स्टूडेंट्स आपको बताना है उनमें ऐसे ऐसे क्या गुण हैं जिन वजह से आप उन्हें जीनियस कहते हैं या जीनियस मानते हैं। अब हम आगे देखते हैं। वी शैल नाउ रीड। अब हम एक सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। एक जो है बहुत ही यंग जर्मन नागरिकता है, उस सिविल सर्वेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Who took the world by storm about 100 years ago in the summer of 1905। 1905 की जो गर्मियां थी उसमें क्या हुआ था? The 26-year-old published in a quick session 4 groundbreaking papers। यहाँ बोला जा रहा है एक 26 साल का जो है व्यक्ति है, उसको कहाँ पेपर में, न्यूज में, उनकी बार बार न्यूज आ रही थी, पेपर में जो है हेडलाइंस जो थी उनके बारे में थी। 26-year-old जर्मन सिविल सर्वेंट अबाउट लाइट द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। किसके बारे में? जो लाइट होती है, पार्टिकल्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, हर छोटा छोटा जो कण होता है, पार्टिकल्स यानी कि कण, उनका जो मोशन है, मोशन यानी कि कोई भी चीज जो मूव करती है उसके मूवमेंट को हम मोशन बोलते हैं। द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। जो लोग चलते हैं, जो हर चीज जो चल सकती है उसकी जो साइंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड एनर्जी। ठीक है। His work took up only a few pages in scientific journal। अब जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उनका जो काम था, उनका जो शोध था वो क्या है? कुछ ही विज्ञान के जो जर्नल्स है, जर्नल्स यानी कि जो चीजें लिखी जाती है लोगों को समझाने के लिए और अपने ऑब्जर्वेशन पे बेस, वो चीजें जो है उसमें कुछ ही पन्ने उन्होंने लिखे। But change forever our understanding of space, time and entire cosmos and transform the name Einstein into a synonym for genius। किसकी बात कर रहे हैं हम? सही सुना स्टूडेंट्स आपने, हम बात कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की। क्या बोला गया है यहाँ पे? उन्होंने कुछ ही पन्नों का जो शोध है वो दिया था, बहुत ही कम पन्ने थे, लेकिन वो जो कुछ पन्ने थे उन्होंने जो है बहुत सारी चीजों में बदलाव लाया है। किन किन चीजों में? और ऐसा बदलाव है कि जो हमेशा के लिए मिल चुका है हमें। स्पेस, टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस। यहाँ साइंस के डायनामिक्स की बात की जा रही है कि इन सब चीजों की जो हमारी समझ है, स्पेस की, टाइम की, अंतरिक्ष की, समय की, इन सब चीजों की और बहुत सारी जो चीजें जो साइंस से रिलेटेड है, उन सब चीजों की जो है हमारी समझ बिल्कुल ही बदल के रख दी और बहुत अच्छे से जो है चीजें हमें क्लियर होने लगी। किस व्यक्ति की वजह से? उस व्यक्ति का नाम है आइंस्टाइन। और एल्बर्ट आइंस्टाइन को सबने इतना जो है अच्छा माना है इन शोधों के कारण कि उनका जो दूसरा नाम है वो जीनियस ही रख दिया गया है। तो पहला प्रश्न ये था कि जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा व्यक्ति आता है। अब यह हमें बताया नेक्स्ट पैराग्राफ में कि बात कर रहे हैं हम किसकी इस चैप्टर में? आइंस्टाइन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns। यहां reigns का मतलब क्या होता है? reign का मतलब होता है राज। ठीक है। तो अब यहां हम बोल रहे हैं, reigns की बात कर रहे हैं। 50 साल के बाद भी, जब उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद भी जो उनका शोध था, जो भी चीजें उन्होंने हमें प्रदान की है, वो आज की डेट में भी क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है, हमें स्टोरी बता रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की। स्टोरी का नाम क्या था? ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड।
हम पढ़ रहे हैं और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अब हम जानेंगे कि जो स्टोरी का टाइटल है वो कैसे इतना एप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर पे अभी शुरू करते हैं हमारी एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। एल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14th March 1879। अब यहाँ उनका जो जन्म है कब हुआ वो हमें यहाँ बताया जा रहा है। इन दी जर्मन सिटी ऑफ उल्म, इन दी जर्मन सिटी। हमने क्या देखा था, जब उनके जो पेपर्स थे राइट करना उन्होंने शुरू किया था साइंस के डायनामिक में, और जब उनकी बहुत सारी खबरें जो है अखबारों में छपने लगी थी, तब हमने इससे ऊपर देखा था स्टोरी में कि वो कितने साल के थे, वो 26 साल के एक जर्मन सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं उनका जो जन्म हुआ है 14 मार्च 1879 को उल्म सिटी में, जर्मनी की। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज destined फॉर ग्रेटनेस। इंडिकेशन का मतलब है किसी चीज की तरफ इशारा करना या किसी चीज के बारे में पहले से ही ज्ञात कर लेना, बोध कर लेना, राइट। तो अब यहाँ के लिखा हुआ है विदाउट मतलब के बिना, राइट। यहाँ हमें बताया है इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। यहाँ बोला जा रहा है कि किसी को भी नहीं पता था, ये चीज के बारे में कोई भी ज्ञात नहीं कर सकता था कि वो बहुत ही ज्यादा महान कार्य करने के लिए जो है बने हैं, राइट। अब हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी। ऑन द कॉन्ट्ररी के मतलब होता है इसके उल्टा। किसके उल्टा? विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टाइन्ड। डेस्टाइन मतलब, डेस्टिनी मतलब होता है किस्मत। तो वो किसके लिए बने थे? ग्रेटनेस के लिए, महान कार्य करने के लिए, महानता के लिए बने थे। पर इसके उल्टा क्या चल रहा है यहाँ, कौन सोच रहा है, देखते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर, अब उनकी माँ के बारे में बात की जा रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी उनकी माँ ऐसा नहीं सोचती थी जो हमें यहाँ फर्स्ट लाइन में बताया गया है। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। उनकी माँ क्या सोचती थी कि एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। फ्रीक इधर मतलब है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी माँ ये सोचती थी कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो एक फ्रीक है, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अजीब है। यहाँ हमारे पास फ्रीक का मीनिंग दिया गया है, फ्रीक अ वर्ड यूज disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others। यहाँ बताया गया है फ्रीक वो व्यक्ति होता है जो कि दूसरों की तरह बात नहीं करता, दिखावा नहीं होता, या तो उसकी तरह जैसा दिखता है वो दूसरों की तरह नहीं होता। और उनकी माँ डिसअप्रूविंगली मतलब कि उन्हें ये चीजें क्या है जो अच्छी नहीं लगती थी। अब यहाँ आगे बात कर रहे हैं कि क्या ऐसी चीज थी जो उनकी माँ को उनके बारे में समझ नहीं आती थी या फिर अच्छी नहीं लगती थी। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनके लिए जो है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर के लिए उनका जो हेड था, सर था, वो क्या था, उनको काफी ज्यादा बड़ा लगता था कि इतना बड़ा सर है इसका, ऐसे वो बता रही हैं। ठीक है, टू हर हिज हेड सीम टू मच लार्ज। उनके सर के लिए बात कर रही है। फ्री क्यों बोल रही थी वो उनको? क्योंकि उनका सर काफी बड़ा था। तो हमने क्या जाना, उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को। कहां पर हुआ था? जर्मन की एक सिटी थी उल्म, उल्म नाम है उस सिटी का, उधर उनका जो है जन्म हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, यानी कि वो महान कार्य करने के लिए जो है बने हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके उल्टा क्या सोचती थी? अब हमें तो ये चीजें बताई जा रही कि ही वाज डेस्टाइन्ड, उनकी जो किस्मत है वो बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए ही पैदा हुए हैं। पर इधर उनकी माँ उल्टा सोच रही है, वो सोच रही है कि ये क्या है, फ्रीक है, मतलब ये जो है बाकी लोगों की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है और बिल्कुल इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा अलग है। अब क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि उनकी माँ बोलती है कि उनका जो सर है, हिज हेड सीम टू मच लार्ज। ठीक है, उनको काफी ज्यादा जो बड़ा लग रहा है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। यहां दिया हुआ है एट द एज ऑफ 2.5। यहाँ क्या बोला जा रहा है? 2.5 की जो एज है हमारी, उसके बारे में बोला जा रहा है। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल के जब वो थे, आइंस्टाइन स्टिल वाज़न्ट टॉकिंग। अब बताया जा रहा है कि वो जब तक 2.5 साल के हो गए थे तब तक उन्होंने जो है
बोलना ही नहीं सीखा था। When he finally did learn to speak, जब finally उन्होंने बोलना सीखा, he uttered everything twice. वो अब देखो 2.5 साल तक तो बोल नहीं रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने बोलना सीखा तो जो भी चीजें वो बोल रहे थे वो 2 बार बोल रहे थे। ठीक है, he uttered मतलब मुंह से बोलना, everything twice 2 बार बोल रहे थे। Einstein did not know what to do with अदर चिल्ड्रन। यहाँ बोला जा रहा है आइंस्टाइन को पता ही नहीं था कि उनको दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। जैसे लोग तो खेलते हैं, ठीक है, पर उनको पता ही नहीं था। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उसके जो साथी थे वो उसे क्या बुलाते थे कि तुम काफी ज्यादा जो है बोरिंग और मजे नहीं आते तुम्हारे साथ। प्लेमेट्स यानी कि वो लोग जिनके साथ खेला जाता है। तो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। तो जब वो बच्चे थे बचपन में वो अपने खुद के साथ ही खेलने लगे। एट द एज ऑफ 2.5 Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. So the youngster played by himself much of the time. मतलब ज्यादातर तो वो सिर्फ खुद ही खेलते रहते थे। He especially loved mechanical toys. यहाँ बताया जा रहा है अब बच्चों को कैसे टॉयज पसंद होता है। मिट्टी में खेलना पसंद होता है, बाहर झूलों पे पसंद होता है, कुछ जो है छोटे छोटे खिलौने पसंद होते हैं, सॉफ्ट टॉयज पसंद होते हैं। पर इनको क्या पसंद था? मैकेनिकल टॉयज, जिसमें क्या है जो चीजें यूज हो, साइंस यूज होती है जिनको बनाने में, बैटरी से चलते हैं, ऐसे काफी ज्यादा जो खिलौने होते हैं उनको वो पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा। अब यहाँ स्टोरी में कौन आ रही है? माजा। ठीक है, माजा है उनकी एक छोटी बहन। He said to have said, he is said to have said, यहाँ बोला जा रहा है कि वो क्या बोले थे उसको? Fine, but where are her wheels? देख रहे हैं यहाँ पे सरकाइज्म। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जब उनकी छोटी बहन पैदा हुई थी तो ये क्या है, अब हर चीज को मैकेनिकल टॉय की तरह लेने लगे थे। He is said to have said, इनको जाना जाता है कि इन्होंने ये चीज बोली थी क्या, कि ठीक है फाइन, पर इसके जो है पहिए कहाँ हैं? वो किसके लिए बोल रहे हैं? माजा के लिए वो बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो मजाक में भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पर पे ये भी हो रहा है कि वो जिन प्रकार के टॉयज से खेलते थे तो उनमें पहिए होते थे, तो इस हिसाब से पूछ रहे हैं फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि जो वो है, वो जब बच्चे थे तब उन्होंने बोलना सीखा नहीं था। उसके बाद जो है वो जब सीखे तो हर चीज 2 बार बोलते थे, और वो ज्यादा अपने दोस्तों के साथ नहीं, खुद ब खुद ही खेलते थे अपने मैकेनिकल टॉयज के साथ। और फिर यहाँ बताया जा रहा है कि जब उनकी यंग सिस्टर हुई थी माजा, तब क्या बोला था उन्होंने कि इसके पहिए कहाँ हैं। अब हम यहाँ पर पे एक हमारे पास ब्लू में नोट बॉक्स है, इसे पढ़ते हैं। ओटो न्यूबेयर हमारे पास यहाँ किसी का नाम दिया हुआ है, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स। प्राचीन जो है गणित के जो हिस्टोरियन होते हैं, ठीक है, अब वो क्या इतिहास पढ़ते हैं प्राचीन गणित के बारे में। टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन। उन्होंने आइंस्टाइन नामक एक लड़के के बारे में एक कहानी बताई थी। दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लेजेंड। लेजेंड मतलब होता है एक ऐसी ब्रेवरी की जो स्टोरी होती है किसी ब्रेव इंसान के बारे में जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया होता है। तो ओटो न्यूबेयर जो हिस्टोरियन है, ओटो न्यूबेयर historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seemed fairly authentic. As he was a late talker, his parents were worried. यहाँ बताया जा रहा है उनकी स्टोरी में क्या है, जो आइंस्टाइन था वो बोलना जल्दी नहीं सीखा था, तो उसके माता पिता जो है काफी चिंता कर रहे थे।
एट दी सपर टेबल वन नाइट, सपर टेबल यानी कि डाइनिंग टेबल, जहां बैठ के आप अपना खाना खाते हैं। एक दिन आखिरकार क्या हुआ, खाना खाते समय रात में, ही ब्रोक हिज साइलेंस, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, क्या बोलने के लिए, टू से द सूप इज टू हॉट, जो सूप है वो काफी गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड मतलब बहुत ही ज्यादा सुकून मिलना, किनको मिला, हिज पेरेंट्स, आइंस्टाइन के जो माता पिता है उन्हें काफी ज्यादा सुकून मिला। उन्होंने पूछा कि दे आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, उन्होंने पूछा कि तुमने पहले कभी कोई भी शब्द क्यों नहीं बोला। अब हम इससे एल्बर्ट का जवाब देखते हैं। एल्बर्ट रिप्लाइड, एल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। क्या बोला यहाँ पे, बिकॉज अप टू नाउ, अभी तक जो है सब चीजें जो है हो रही थी अच्छे से, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, उनको बोलना तो आता था पर उन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला बिकॉज वो कोई भी चीज पे बिना मतलब के बात करना नहीं पसंद करते थे। ऐसा नहीं था कि उनको बोलना नहीं आता था, बट वो ऐसा पसंद नहीं करते थे। यहाँ हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि वो अपने माता पिता को बोल रहे हैं, जब कोई चीज गलत ही नहीं है, किसी चीज पे बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं बात क्या करूं किसी से, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके बारे में क्या जाना कि उन्होंने कैसे अपना जो है योगदान दिया है साइंस में और इंसानियत की तरफ, राइट। फिर हमने यहाँ उनके जो अर्ली ईयर्स हैं उनके बारे में पढ़ा कि उनका जन्म कब हुआ था, वो कैसे खेलते थे, वो बोलना कब सीखे, इन सब के बारे में। और हमने ओटो न्यूबायर की थ्योरी देखी, ठीक है, उनके बारे में, आइंस्टाइन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था पार्ट 1 अबाउट अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी। हम आगे के पार्ट्स में ये जानेंगे कि ये स्टोरी कैसे टाइटल पे एप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।